मुंबई की चकाचौंध से दूर जयपुर जैसे वाइब्रेंट शहर में एक लड़का इरफान खान चुपचाप एक बहुत बड़ा सपना पाले हुए था। एक साधारण परिवार में जन्मे इरफान का सिनेमा से कोई लेना देना नहीं था। वह एक शर्मीला ऑब्जर्वर था जिसे परिवार के टायर बिजनेस से ज्यादा कहानियों में इंटरेस्ट था। उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी कि वह कोई प्रैक्टिकल रास्ता चुनेगा, लेकिन इरफान का दिल परफॉर्मेंस के जादू की ओर खींचा चला गया। उन्हें फिल्मों में सुकून मिलता था। वह खुद को स्क्रीन पर अलग अलग लाइफ जीते हुए इमेजिन करते थे। हालांकि उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डर की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। थिएटर ने आखिर में उन्हें अपनापन का एहसास दिलाया, एक ऐसी जगह जहां उनकी शर्मीलापन उनकी स्ट्रेंथ बन गई। उनके सिंपल बचपन ने उन्हें आम लोगों के लिए गहरी हमदर्दी दी, एक ऐसी क्वालिटी जो बाद में उनकी एक्टिंग की पहचान बन गई। एक्टिंग चुनना एक तरह की खामोश बगावत थी, सभी उम्मीदों के खिलाफ एक लीप ऑफ फेथ। इस डिसीजन ने उन्हें जयपुर की धूल भरी गलियों से दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक के सफर पर ला खड़ा किया। पहला कदम उठाया जा चुका था और सपना अब मोशन में था। इरफान के सपने को दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक डायरेक्शन मिली। वह बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ एनएसडी में एंटर हुए। यहां तक कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन में थोड़ा झूठ भी लिखा था, लेकिन उनका टैलेंट सबसे सामने आ गया। थिएटर की दुनिया में डूबकर उन्होंने अपनी भावनाओं को चैनल करना और अपनी आर्ट को सुधारना सीखा। टीचर्स ने उनकी अनोखी इंटेंसिटी और इंटेलिजेंस को पहचाना, जो उन्हें उनके साथियों से अलग बनाती थी। उनके फाइनल ईयर में उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उन्हें नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इस नुकसान ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। अपने परिवार के लिए सक्सेसफुल होने की उनकी डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया। एनएसडी ने उन्हें सिखाया कि एक्टिंग सच्चाई के बारे में है, ग्लैमर के बारे में नहीं, और उन्हें एक जैसे सोच वाले आर्टिस्ट्स का ग्रुप दिया। ग्रेजुएशन तक जयपुर का शर्मीला लड़का एक डिसिप्लिन्ड एक्टर बन चुका था, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। मुंबई उन्हें बुला रही थी, सपनों का शहर और अगली बड़ी चुनौती। असली स्ट्रगल शुरू होने वाली थी। वह अनजाने में कदम रख रहा था। उसके पास अपनी आर्ट और अपनी विल के सिवा कुछ नहीं था। मुंबई एक सख्त टीचर थी। इरफान ने जल्दी ही सीख लिया कि सिर्फ टैलेंट से सक्सेस नहीं मिलती। इंडस्ट्री में कनेक्शन और टिपिकल बॉलीवुड लुक न होने की वजह से उन्हें सालों तक रिजेक्शन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। गुजारा करने के लिए उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया। चाणक्य और चंद्रकांता जैसे सीरियल्स में छोटे रोल किए। काम तो रेगुलर था, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी और उन्हें अक्सर लगता था कि उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। फिर भी ये साल उनके लिए एक्टर की जिम बन गए, जिसने उन्हें ह्यूमिलिटी, पेशेंस और रेजिलियंस सिखाया। उनकी शादी उनकी साथी एनएसडी ग्रेजुएट सुतापा सिकदर से हुई, जिसने उन्हें सबसे मुश्किल समय में स्ट्रेंथ और सपोर्ट दिया। उन्होंने हर रोल में डिग्निटी ढूंढना सीखा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। स्ट्रगल ने उनके कैरेक्टर को बनाया, जिससे उनकी बाद की सक्सेस और भी मीनिंगफुल हो गई। लंबे इंतजार ने एक ऐसे आर्टिस्ट को शेप दिया जो एक दिन इंडियन सिनेमा को बदल देगा। टेलीविजन में सालों के बाद इरफान को 2001 में द वॉरियर से सिनेमा में ब्रेक थ्रू मिला। उनकी पावरफुल, अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस ने उन्हें इंटरनेशनल अटेंशन दिलाई और बड़े पर्दे पर उनकी जगह साबित की। जल्दी ही हासिल और मकबूल जैसी फिल्मों ने किसी भी रोल में गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी लाने की उनकी एबिलिटी को दिखाया। उन्होंने बॉलीवुड हीरो को फिर से डिफाइन किया, लुक या बहादुरी से नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी और इमोशनल ट्रुथ से। लाइफ इन अ मेट्रो और द नेमसेक में रोल्स ने उनकी वर्सटाइल और इंटरेस्टिंग एक्टर की रेपुटेशन को और मजबूत किया। इरफान एक नए तरह के इंडियन सिनेमा का सिंबल बन गए, एक ऐसा सिनेमा जो स्टोरी और परफॉर्मेंस को सबसे ऊपर रखता था। उन्होंने दिखाया कि एक लीडिंग मैन वल्नरेबल, फ्लॉड और रियल हो सकता है। ऑडियंस और फिल्म मेकर दोनों उनकी मैग्नेटिक प्रेजेंस से अट्रैक्ट हुए। इरफान खान आ चुके थे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि इंडियन फिल्म में एक रेवोल्यूशन के रूप में। दुनिया अब नोटिस करने लगी थी। इरफान का टैलेंट जल्दी ही बॉर्डर्स पार कर गया और इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स का अटेंशन खींचने लगा। उन्होंने अपने हॉलीवुड रोल्स को केयरफुली चुना, स्टीरियोटाइप्स से बचते हुए और सब्सटेंस की तलाश में। स्लमडॉग मिलियनेयर,
द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑन ऑफ पाई में उन्होंने हर कैरेक्टर में गहराई और ग्रेविटास लाई। किसी भी सिनेमैटिक वर्ल्ड में आसानी से घुल मिल जाने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें एक सच्चा ग्लोबल एक्टर बनाया। डायरेक्टर्स ने उनकी सहज स्टाइल और एक ही लुक से उनकी पावर को सराहा। जुरासिक वर्ल्ड में साइमन मसरानी के रूप में उन्होंने हॉलीवुड में इंडियन एक्टर्स के लिए नए रास्ते खोले। इरफान ने बॉलीवुड और वेस्ट के बीच एक ब्रिज बनाया, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट हासिल की। उन्होंने साबित किया कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती और एक सच्चा आर्टिस्ट किसी भी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है। उनकी सक्सेस ने इंडियन एक्टर्स की एक नई जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। इरफान खान अब एक ग्लोबल आइकॉन थे, लेकिन वह अपनी रूट से जुड़े रहे। इरफान खान की जीनियस उनकी सूक्ष्मता में थी। वह एक मोनोलॉग से ज्यादा एक नजर से कह सकते थे। उनकी आंखें उनका सबसे बड़ा टूल बन गईं, जो सहज सटीकता के साथ लालसा, दुख, प्यार या धमकी को एक्सप्रेस करती थीं। उन्होंने खुद को हर रोल में डुबो दिया, पान सिंह तोमर की रॉ इंटेंसिटी से लेकर लंच बॉक्स के शांत रोमांस तक। उनकी परफॉर्मेंस रियल लगती थी, कभी भी फोर्सड नहीं, जो दर्शकों को उनके कैरेक्टर के अंदरूनी दुनिया में खींच लेती थी। वह आसानी से जॉनर के बीच मूव करते थे, हिंदी मीडियम में कॉमेडी से लेकर तलवार के इन्वेस्टिगेटिव अंदाज तक। इरफान मानते थे कि हर कैरेक्टर की एक अनोखी रिदम होती है और वह हर परफॉर्मेंस में सच्चाई की तलाश करते थे। वह अपने को एक्टर्स को बहुत ध्यान से सुनते थे, जिससे हर सीन स्पॉन्टेनियस और जीवंत लगता था। उनकी कला ने एक्टिंग को एक आर्ट फॉर्म तक पहुंचाया, जिससे दर्शकों और साथियों दोनों को प्रेरणा मिली। वह सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वह एक स्टोरी टेलर थे, जो खामोशी और सूक्ष्मता को अपनी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी लेगेसी संयम की ताकत पर एक मास्टर क्लास है। ग्लोबल फेम के बावजूद इरफान खान विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी सक्सेस को हल्के में लिया, स्पॉटलाइट की बजाय अपनी आर्ट पर फोकस किया। इंटरव्यूज में वह शांत ज्ञान के साथ बात करते थे, स्टारडम की बजाय कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वह क्रू के हर मेंबर की रिस्पेक्ट करते थे, सेट पर एक कोलैबोरेटिव, अहंकार मुक्त माहौल बनाते थे। युवा एक्टर्स उन्हें एक मेंटर के रूप में देखते थे, उनकी उदारता और ऑथेंटिसिटी से सीखते थे। ऑन ऑफ स्क्रीन वह साधारण खुशियों को संजोते थे, परिवार, किताबें पढ़ना और गहरी बातचीत। उनकी विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें अलग पहचान दी, जिसे साथियों और फैंस से प्रशंसा मिली। वह पहले एक आर्टिस्ट थे, बाद में एक स्टार, सिनेमा में एक दुर्लभ पहचान। इरफान का ज्ञान और दयालुता उनकी अविस्मरणीय परफॉर्मेंस जितनी ही उनकी लेगेसी है। 2018 में इरफान खान ने बताया कि वह एक दुर्लभ, अग्रेसिव कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी बीमारी का ईमानदारी और ग्रेस के साथ सामना किया, अपनी जर्नी को फैंस के साथ दिल को छू लेने वाले लेटर्स के जरिए शेयर किया। इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा, जिससे उनके करियर में ब्रेक लगा, लेकिन उनकी स्पिरिट में नहीं। दर्द में भी उन्होंने छोटे पलों में सुंदरता पाई और लाइफ पर गहराई से सोचा। एक छोटे रिकवरी के दौरान वह अंग्रेजी मीडियम को पूरा करने के लिए वापस लौटे, अपना दिल अपनी आखिरी फिल्म में उड़ेल दिया। फिल्म की रिलीज खुशी और गम दोनों लेकर आई, उनके एडमायरर्स के लिए एक आखिरी तोहफा। अप्रैल 2020 में अपनी मां के निधन के ठीक बाद इरफान ने 53 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। उनकी मौत से पूरी दुनिया में सदमा फैल गया, लेकिन उनकी हिम्मत ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई उसी शांत ताकत के साथ लड़ी जिसने उनके जीवन को डिफाइन किया। इरफान की जर्नी खत्म हो गई, लेकिन उनकी स्पिरिट अटूट रही। इरफान खान के जाने से एक ऐसी खाली जगह बन गई जिसे भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। अपने काम के जरिए वह दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर और इमोशनल करते रहते हैं। उन्होंने इंडियन हीरो को फिर से डिफाइन किया, वल्नरेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को हीरोइक बनाया। आम लोगों को आवाज देकर उन्होंने इंडियन सिनेमा में नई रियलिज्म लाई। उन्होंने दुनियाओं को जोड़ा, इंडिपेंडेंट फिल्म्स, बॉलीवुड और हॉलीवुड। यह दिखाया कि ग्रेट एक्टिंग लैंग्वेज और कल्चर से ऊपर है। उनका नाम क्वालिटी का मार्क बन गया, आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी का सिंबल। स्क्रीन के अलावा उनकी विनम्रता और ज्ञान ने हर किसी को छुआ जो उन्हें जानते थे। उनकी लाइफ स्टोरी सपनों और लगन की ताकत का एक सबूत है। एक्टर इरफान अद्भुत थे, इंसान इरफान एक प्रेरणा थे। उनकी कला, उनके शब्द और उनकी स्पिरिट हमेशा रहेगी।
आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टाइमलेस लेगेसी।